जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह और आ गया वो शिकार जिसका था इंतज़ार, लाहौर कलंदर्स जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम करेंगे उसके ड्राफ्ट एनालिसिस। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है पिछले हफ़्ते और हम इसी वजह से आपके सामने पेश-ए-ख़िदमत हैं। लाहौर कलंदर्स की बात आज होगी, मेरे साथ मौजूद है हम सबके दिलों के रूकी हसीब फ़ारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक साकिब भाई। आप बताएँ? तो हसीब, आज बात करेंगे 2 दफ़ा की चैंपियंस लाहौर कलंदर्स की। राशिद खान अवेलेबल नहीं हैं। तो कैसे आप लोगों को कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि इस दफ़ा लाहौर जो है वो स्लिप करेगा और कुछ और टीम्स को भी मौका-शौका मिलेगा, या आपके ख़्याल में राशिद खान की गैर मौजूदगी में अभी भी लाहौर कलंदर्स कुछ टफ टाइम दे सकता है दूसरी टीम्स को? किरण तो आजकल कहीं नज़र नहीं आ रही मुझे लेकिन ख़ैर अच्छा आप उम्मीद की किरण की बात कर रहे हैं तो नहीं आई थिंक लाहौर देखिए हमेशा से आप पिछले 3 साल से तो फाइटिंग स्क्वाड रहा है। येस यासिर खान जो राशिद खान का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है स्पेशली मिडल ओवर्स में टीमों को काबू करने को। हम तो सबसे ज़्यादा डसे हुए हैं कि पहले 6 ओवर में 50 रन बना दिए और टारगेट सवा 100 का टारगेट जो है वो चेज़ नहीं कर सक रहे थे, राशिद खान और वीज़े की वज़ह से। तो उससे थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर-सी बात है होप मिलेगी तो सबको और आई डोंट थिंक मेरा नहीं ख़्याल लाहौर ने कोई एडिक्वेट रिप्लेसमेंट ली है राशिद खान की इन टर्म्स ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे हमें और प्लस वीज़ा की फ़ॉर्म देखनी पड़ेगी कि कैसी है। इस साल। तो ये कपल ऑफ फैक्टर्स हैं जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगा सकती है, लेकिन लाहौर एज़ अ यूनिट फाइट करता रहा है पिछले सीज़न में। राशिद खान आई थिंक एक अम, प्लेऑफ्स के बाद शायद किसी एक पिछले से पिछले साल था, उसमें वो नहीं थे। उसके बावजूद लाहौर वाज़ एबल टू विन इट एंड ऑल द वे टू द एंड। तो ज़रूरी नहीं है कि लाहौर इस मर्तबा बुरा करे राशिद खान के ना होने से। देखें, लाहौर कलंदर की जो पहली बात तो ये है कि लाहौर कलंदर का जो ड्राफ्ट था, उसने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ दिया इस दफ़ा। लाइक इट वाज़ वेरी एंटी लाहौर। अ, एंटी एक तो फाख्ता टू, क्या चीज़? एंटी बुलबुल टू सॉरी आपकी तो बुलबुल है ना? नहीं, नहीं, बुलबुल आप जब वो आएँगी ना 1920 पिक्स तो आप बुलबुल आपको वो तो नज़र अब आ जाएँगी। 1920 की तो बाद की बात है ना साकिब भाई। हमें तो बुलबुल ने तो हमें कहा था कि जी ये पिक हो रहा है इस ड्राफ्ट में। वो हो जाएगा ना, वो 19वीं-20वीं पिक में आ रहा है वो प्लेयर जिसकी मैं तैयब अब्बास की जिसकी बात कर रहा था, वो आ रहा है, आ रहा है। तो वो आ जाएगा, वो और आपका इस वो टाइम जो पे कीपर है लाहौर। क्या नाम है उसका यार? नहीं, वो लाहौर कामरान गुलाम का जिस किस्म का गया था ना, जितना अच्छा सीज़न गया था नेशनल टी20 और स्ट्राइक रेट भी उसका बहुत अप था और टॉप के बैटर्स में था कामरान गुलाम। तो लाहौर, वही मैं कह रहा हूँ इस दफ़ा कि लाहौर ने मुझे सरप्राइज़ इस वज़ह से दिया है कि जनरली लाहौर बॉलिंग हेवी जाती है। इस दफ़ा लाहौर बैटिंग हेवी चले गई है ड्राफ्ट के अंदर और करते-करते इतने ज़्यादा बैट्समैन उठा लिए कि स्पिनर्स लेना ही भूल गए। टोटल 1 स्पिनर है एंड दैट्स द गैप वी हैव आइडेंटिफाइड सो फार। मगर अच्छी टोटल एक बात ये है कि स्पिनर लाहौर के आप ये हलकों में मेरे इसकी ख्याल में सिकंदर उनको रज़ा इस की चीज़ की बात कर रहे हैं? क्या चीज़? सिकंदर रज़ा की बात कर रहे हैं? सिकंदर रज़ा के अलावा भी कोई नहीं, स्पिनर नहीं, सैयद फरीदून जो हमने इमर्जिंग में एक 2 लेफ्ट स्पिनर आर्म हो गए ना चाइनामैन। टोटल। नहीं, बस एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर एक ही है हमारे पास। सिकंदर रज़ा इज़ पार्ट टाइम स्पिनर, राइट? अब आई वुडन्ट कॉल हिम अ पार्ट टाइम स्पिनर। आई मीन वो स्टार्ट तो इसी तरह हुआ था कि वो स्पिन बॉलर अब ऑलराउंडर तो वो फिर ऑलराउंडर ही है ना। नहीं, नहीं, वो हमेशा से बैटर था। उसने अपनी स्पिन बॉलिंग गेम काफ़ी उठाई है पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से। उसने अपनी वो जो मिस्ट्री स्पिन सुनील नारायण वाले एक्शन से जब वो आया ना, तो उसने अपनी गेम उठा ली है ज़रा स्पिन वाली। तो लाहौर को ठीक है, वहाँ पर है। नहीं, वैसे तो हमारे पास एहसन भट्टी जो हमारी पीडीपी के हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसने, अगर आपको याद होगा, ज़ल्मी के खिलाफ उसने 2 ओवर भी अच्छे निकाल दिए थे, या मेबी फाइनल में भी 2 ओवर शायद उसने करवाए हैं। तो निकाल दिए थे उसने 2 ओवर। अ, तो इस वजह से वो इतना नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता। सैयद फरीदुन तो होंगे, साथ में हमारे पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर हैं हमारे पास। अ, वैसे तो फ़खर ज़मान भी कर लेता है, मगर ये एहसन भट्टी के होते हुए और सिकंदर रज़ा के होते हुए, तो हमें कोई स्पिन का उस तरह का मसला तो नहीं आएगा। मगर एक स्पेशलिस्ट जिस तरह राशिद खान की जो एक उस लेवल का, तो मेरे ख़्याल में लाहौर को पता था कि राशिद खान को दुनिया में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? तो लाहौर ने सोचा कि फिर बैटिंग हेवी चले जाते हैं। लाहौर का एक गैप जो पिछले साल हम लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किया था, एंड आई गेस लाहौर मैनेजमेंट न्यू अबाउट दैट, कि जब चेज़िंग में जाती है लाहौर, क्रम्बल कर जाता है।
फ़खर आउट हुआ, टीम लग गई, फ़खर आउट हुआ, टीम लग गई, और जब क्रम्बल करता है, क्योंकि तो आपकी टेल ये लंबी पता थी, चलता है कि आपकी टेल लंबी थी और नहीं, वीज़ा विकेट का आपको फॉर्म नहीं में ना लगी। होना, वीज़ा का फॉर्म में ना होना तो टेल और लंबी हो जाती थी। नहीं, वैसे टेल वाला मसला उस हिसाब से नहीं आया, उसकी रीज़न ये है कि चलो वीज़ा इन फॉर्म नहीं भी है ना, तो राशिद खान एंड शाहीन अफरीदी बोथ कैन बैट, ठीक है? तो वो थोड़ा बहुत तो उतना तो कर ही लेते हैं। मगर प्रॉब्लम ये आती है कि चेज़िंग में लाहौर हिस्टोरिकली बहुत नर्वस चेज़र्स है। तो जब चेज़िंग में जाता है तो फॉर समहाउ फ़खर ज़मान अगर खड़ा नहीं होता जिस मैच में, तो बहुत ही कम, पिछले साल अगर आप देखो 1 मैच चेज़िंग में जीते हैं टोटल, और उसमें फ़खर के तो ज़्यादा नहीं थे, मगर हमें वो जितवा गया, हमारा पीडीपी का लड़का ताहिर बेग ताहिर बेग जितवा गया हमें वो मैच। जी, ज़ल्मी के खिलाफ जो सेमीफ़ाइनल था हमारा, वो ताहिर बेग ने हमें जितवा दिया था। हालाँकि उससे पहले लाहौर जितने चेज़िंग के आगे पिछले 3 के 3 मैच चेज़िंग में हार चुका था। तो वहाँ पर तो मेरे ख़्याल में वो उस गैप को जब आइडेंटिफ़ाई किया मैनेजमेंट ने, तो उन्होंने ये देखा कि यार राशिद खान को तो रिप्लेस कर नहीं सकते, तो बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड दैट्स वेयर आई एम रियली, रियली हैप्पी कि जब इन्होंने बैटिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। तो ओवरऑल लाहौर का जब लाहौर ने काफ़ी सरप्राइज़ किया कि इस दफ़ा डोमेस्टिक के प्रूवन परफॉर्मर्स, उन्होंने पीडीपी के भी 1-2 प्लेयर कम किए हैं, और डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स को लाहौर ने इस दफ़ा इज़्ज़त दी है। कामरान गुलाम को भी हम बाद में बात करते हैं, वो सारी जिस तरह हम पिक्स को देखेंगे, मगर लाहौर ने सरप्राइज़ दिया मुझे कि एक तो डोमेस्टिक की तरफ चले गए बहुत ज़्यादा, और सेकंड ये कि बैटिंग हेवी चले गए इस दफ़ा, कि वो दे दे नो द बैटिंग गैप, तो उन्होंने कहा कि बैटिंग को स्ट्रेंथन कर लें। बॉलर भी उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है। बॉलर भी 2 अच्छे, और दोनों डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स उठाए हैं उसमें, वो जिनकी आप बात कर रहे थे, उमैद आसिफ ने जो लड़के रिकमेंड किए थे, उसमें एक जहांदाद खान भी थे बेसिकली, अगर आपने देखा उसमें, तो वो भी लाहौर ने पिक किए हैं। तो फिर इमरान जूनियर का बड़ा अच्छा सीज़न गया ये वाला बॉलिंग में, तो इमरान जी। जूनियर पिक हुए, जो हमारे मॉक ड्राफ्ट में इमरान जूनियर को किसी ने पिक नहीं किया। तो लेट्स डाइव इंटू द ड्राफ्ट यार स्ट्रेट, एंड लेट्स सी कि लाहौर ने इस दफ़ा कैसा ड्राफ्ट किया है। अच्छा जी, नहीं आ रहा? फिलहाल तो नहीं आ रहा, अब आ गया। इसी वज़ह से नहीं आ रहा। अब आ गया? जी, जी, आ गया। अच्छा जी। अगर यार लाहौर का देखा जाए, तो बड़ा मतलब कि लाहौर को जब आखिरी पिक थी हमारी, सोचा भी नहीं था कि रेसी वैन डर डूसन और डेविड मलान जैसे प्लेयर तब तक पड़े होंगे। हमने सिक्योर गेस कैसे किया था, लाइक एक दिन मैंने और वो शहरियार जो है, उन्होंने जब हमने गेसेस किए थे, तो उसमें भी रेसी वैन डर डूसन या डेविड मलान में से हमने गेस किया था कि एक प्लेयर ज़रूर बचा होगा, लाहौर तक पहुँचेगा। बिकॉज़ वी न्यू के आमिर ने भी पिक होना है, एंड वी न्यू के बेसिकली नवाज़ ने भी पिक होना है। मगर शरफ़ीन रदरफोर्ड और इस तरीके से जब पहली पिक में वो गए थे डेविड विली, तो काफ़ी आई थिंक सबसे ज़्यादा होता था कि सरप्राइज़िंग जो लाहौर था को ना वो रेसिडेंट कराची की का ना पिक करना था। डेविड मलान या एग्ज़ैक्टली, वो रफीक। पोलार्ड वाली पिक, हाँ, वो पोलार्ड वाली जब कराची ने पोलार्ड पिक किया है, और देन डैनियल सैम्स पिक किया है उन्होंने बाद में, ख़ैर डैनियल को तो बाद में किया उन्होंने, लाहौर के बाद किया है। जी, मगर मतलब कि पेशावर ज़ल्मी का भी, क्योंकि ज़ल्मी का हमें पता था कि ज़ल्मी तो बैट्समैन पिक करेगी नहीं, क्योंकि वो इतना टॉप ऑर्डर हेवी है, वो तो हुँ, पिक नहीं करेंगे। हमें जी, ये था कि जो डेविड मलान, और इसमें हमें जो ये था कि रेसी वैन डर डूसन, मुल्तान और कराची में मुझे शक था। मगर जब मुल्तान और कराची ने नहीं किया, तो फिर हमारे पास पहुँच गए रेसी वैन डर डूसन, तो आई वाज़ रियली हैप्पी। उसकी रीज़न ये है कि यार लाहौर में यही वो लाइन जो नर्वस चेज़िंग वाली चीज़ है ना, मुझे ये कि शायद रेसी वैन डर डूसन उसको आके, ठीक है, वो ज़रा स्लो स्टार्टर है, वो आराम से देख के खेलता है, मगर यही तो फ़ायदा उसका, इस एक प्लेयर इस तरह का होना चाहिए, जो कि प्रेशर ना ले और आराम से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करे, और जब फिर पावर हिटिंग की ज़रूरत पड़े, फिर पावर हिटिंग भी कर दे। तो हाउ डू यू सी दिस पिक, रेसी वैन डर डूसन वाली, नहीं ये लाइक साकिब भाई नो ब्रेनर थी बट जब मैं इस पिक को ख़ैर आई थिंक वो मुझे सिर्फ़ ये जानना था कि अवेलेबिलिटी का क्या सिचुएशन है रसीव एंडरसन की? थ्रू आउट अवेलेबल होगा? अवेलेबिलिटी तो सुना है कि पूरी है। अच्छा, अ, एक तो ये कि ना उनकी टी20 टीम में तो है नहीं वो, और मुझे नहीं पता, मेरे ख़्याल में जो साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स आई हैं, उनकी मेजॉरिटी की शायद है, और लाहौर ने अगर पिक किया है ना, तो लाहौर रिसेंटली उन प्लेयर्स को पिक करती है जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अवेलेबल होते हैं। और लाहौर ने डेविड मलान के होते हुए रेसिवन रेडूसन को पिक किया है, तो आई गेस इनकी अवेलेबिलिटी
ज़रूर फॉर श्योर होगी, अदरवाइज़ फिर मलान की ऑप्शन थी लाहौर के पास। नहीं, अच्छा, मलान की ऑप्शन तो थी, लेकिन हमारी नो मलान ब्रेनर अगेन पिक थी। आई थिंक वो बस मिडल ऑर्डर ही देखना चाह रहे थे, और मलान मोस्टली जो है वो टॉप ऑर्डर पे या वो ओपन करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से वो वसी वेंडर डूसन की तरफ गए हैं। हाँ, फिर मेरा ख्याल से फिर यही है कि शाय होप इज़ प्रोबेबली अ बैकअप टू हिम, कि अगर जिसमें जसी वेंडर डूसन नहीं है तो फिर शाय होप मेरे ख्याल से टीम में आ सकते हैं, क्योंकि आपने नहीं, मेरे ख्याल में पिछले शाही होप भी खेलेंगे क्योंकि कीपर तो चाहिए ना आपने क्योंकि साहबज़ादा फरहान वो तो बड़ा पार्ट टाइम कीपर है और लाहौर की जिस तरह की बॉलिंग है, हिस्टोरिकली जब हमने एक ज़माने में उमर अकमल को पार्ट टाइम कीपर के साथ पीएसएल 3 में गए थे, तो उसे कीपिंग नहीं हुई थी शाहीन अफरीदी के ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि लाहौर कलंदर जो है वो किसी लोकल कीपर के साथ जाएगा। आई गेस वो स्टार्ट ही शेह होप से ही करेंगे और डूसन मेरे ख्याल में ये दोनों खेलेंगे। दोनों खेलेंगे, दोनों मिडल ऑर्डर में खेलेंगे, तो हाँ, वही ना, हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, एक तो मैं बताना पहले भूल गया कि डूसन से पहले हमारी फ़खर ज़मान पिक थी। वी वर ऑल सरप्राइज्ड कि किसी ने फ़खर ज़मान को पिक नहीं किया। मेरे ख़्याल में सबको पता था चूँकि लाहौर कर रही है उसके ऊपर, तो क्यों तंग करें किसी को। तो इस वज़ह से किसी ने भी कोशिश नहीं की। मेरे ख़्याल में कुछ सीन था, कोई अंडरस्टैंडिंग आपस में म्यूचुअल हो गई हुई थी। उनको पता था कि फ़खर ज़मान को दोबारा लाहौर कलंदर ने पिक करना है, तो इट वाज़ नो ब्रेनर। तो इसी वज़ह से किसी ने ट्राई नहीं किया। देन फिर रेसी वैन डर डूसन, तो मेरे ख़्याल में सॉलिड पिक्स नहीं है। डायमंड में जब गए हैं यार, डायमंड वाले में हमने हारिस रऊफ और डेविड वीज़ा को हमने रिटेन किया हुआ था। हम लोगों ने पिक किया, मुझे ये था कि अब यहाँ पर आप कोई एक कीपर उठाओगे, मेबी बेन मैकडर्मट, मेबी टिम साइफर्ट, मेबी काफ़ी काफ़ी ऑप्शंस थी यहाँ पर। तो यहाँ पर लाहौर ने आके सबको सरप्राइज़ कर दिया। साहबज़ादा फरहान, सैम जो कि बिलिंग, डोमेस्टिक में इस दफ़ा एक साहब थे वो तो क्या चीख-चीख कहते के हैं? गए थे, या सैम बिलिंग लिख लो, सैम बिलिंग लिख लो। वो मैं था। अच्छा, मैं सैम बिलिंग जो आपको बता रहा था, सैम बिलिंग की अवेलेबिलिटी जो थी, वो सुना है कि चेंज हो गई और सैम बिलिंग ने अपनी अवेलेबिलिटी कर दी थी 7 मार्च। तो अच्छा, मज़े की बात एक और भी मैं फिर आपको बता दूँ, सैम बिलिंग अभी भी लाहौर की रिप्लेसमेंट में भी हो सकता है कि लाहौर उसको देखे और हो सकता है कि किसी पार्शियल रिप्लेसमेंट में सैम बिलिंग को लाहौर शायद पिक कर ले, आई डोंट नो। मगर हाँ, वहाँ पर जब लाहौर ने साहबज़ादा फरहान लिया तो जो थी सैम बिलिंग जो थे वो 7 मार्च के बाद से अवेलेबल थे। इस वजह से लाहौर ने सैम बिलिंग को पिक नहीं किया और साहबज़ादा फरहान मगर कोई और कीपर की तरफ भी जा सकते थे। हाउ डू यू सी दिस पिक साहबज़ादा फरहान लाहौर के अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा इतने ओपनर्स ताहिर बेग भी है, फ़खर ज़मान भी है, डूसन भी ऊपर ही खेलता है, ठीक है? तो किस तरीके से लाहौर कलंदर जो है लाइक अब इसको करेगी? तो कैसा देखिए आप किस तरह देखते हो इस अच्छा, पिक को? उस पे जाने से पहले ड्राफ्ट सीक्वेंस क्या था लाहौर गोल्ड का? डायमंड में? डायमंड में, जब क्योंकि नहीं डायमंड में यार, मेरे ख्याल से ये कौन-सी पिक थी लाहौर की? अ, नहीं काफ़ी लेट ही आई थी हमारी पिक मतलब कि शुरू की ऐसा नहीं था कि कोई शुरू की पिक में से हमारी पिक थी। जी, और ये आखिरी और पिक थी ना, और ये वाइल्ड कार्ड किया गया है डायमंड में। आपने जी, हम ये लोग गोल्ड में थे साहिबजादा बेसिकली फरमान वाज़ साहब जो गोल्ड, थे आप आपने जी, इसको वाइल्ड कार्ड करके जो है डायमंड में लेके आए। डायमंड में हाँ, हमने कर लिया तो उसको। गोल्ड में मैं असल में देखना चाह रहा था कि इनकी क्या पिक ऑर्डर था, क्योंकि देखें गोल्ड में हसनै वो डायमंड के भी क्वेटा भी नहीं थी, और डायमंड का इस्लामाबाद भी नहीं थी, आखिरी पिक आखिरी पिक थी हमारी। आखिरी पिक। हमसे पहले सबकी पिक्स हुई हैं। मुल्तान सुल्तान की पहली पिक थी, अगर आप देखो तो मुल्तान वो तो उनकी सुल्तान हर ने इसमें थी। पहली पिक में ले लिया डेविड मलान, तो दैट्स अ सॉलिड पिक। पेशावर ज़ल्मी की थी, उन्होंने ले लिया आसिफ अली, नहीं, नहीं, मैं उनको 6वें गोल्ड की नंबर बात का कर रहा बैटर हूँ, चाहिए सॉरी, था। अगर मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। किस गोल्ड में किसकी पहली गोल्ड में भी मेरे ख्याल से मुल्तान की पहली थी। गोल्ड में ज़ल्मी की पहली थी। फिर मुल्तान की दो फिर उसके बाद 2 गोल्ड में तो सिर्फ़ बारियाँ ही 3 थी टोटल। जी, 1 पहली ज़ल्मी की थी, 2 मुल्तान की थी। 2 मुल्तान की थी, तो लाहौर की गोल्ड में कोई थी नहीं, और लाहौर की गोल्ड में वो गोल्ड किसी में को पिक थी कर नहीं। भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफ़ीक और ज़मान खान थे। जी, तो द ओनली ऑप्शन दे हैड, अगर उनको वाक़ई साहिबज़ादा फरहान, मेरे ख़्याल से उन्होंने पहले से मार्क किया हुआ था कि हमें साहिबज़ादा फरहान टीम में चाहिए ही चाहिए, और गोल्ड में वो चला जाना था, उनके पास आना नहीं था। तो दिस वाज़ द ओनली वे टू गेट हिम इंटू लाहौर कलंदर स्क्वाड। अम, बिल्कुल तो जिस व्हिच तरीके इज़ से लाहौर ने व्हाई पिछले साल हुसैन तलत को पिक किया था वाइल्ड कार्ड करके, तो इस दफ़ा उन्होंने सरप्राइज़ दिया साहबज़ादा फरहान, बट इट मेक्स सेंस फॉर साहिबज़ादा क्योंकि
वो बहुत ज़्यादा फ़ॉर्म में है और आज तो वो अपने नेशनल स्क्वाड में भी आज मतलब कि पिक हो गया न्यूज़ीलैंड के स्क्वाड में भी। जी। नहीं तो मगर ये था आई मीन मुझे देखो अब्दुल्ला शफीक और फ़खर के होते हुए और ताहिर बेग 3 ओपनर आपके पास पहले ही हैं। तो वहाँ पर फिर आप शहज़ादा को किस तरह करोगे? मगर मुझे लग रहा है कि लाहौर कलिंदर्स हो सकता है कि इस साल हमें अब्दुल्ला शफीक शायद 2 डाउन के ऊपर न शायद नज़र आएँ। और मुझे लग रहा है ताहिर 2 बेग डाउन पे कैसे लाइक हो सकता है साकिब भाई? क्यों उसके ऊपर तो आपके पास शाय होप है। हाँ, हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि शायद वो या डूसन में से कोई एक 5वें नंबर पे खेलेगा और कोई ये दोनों में से कोई एक तीसरे नंबर पे खेलेगा। और चौथे नंबर के ऊपर आपको हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक नज़र आए। अच्छा। तो कॉम्बिनेशन इस इंटरेस्टिंग होगा। अब मुझे ये देखना है कि किस तरह इसको वो करते हैं। ताहिर बेग तो मुश्किल लग रहा है कि अब प्लेइंग 11 ताहिर में बेग तो आ सीधा पाए। गया बेंच के ऊपर। ताहिर बेग आपका बेंच पे गया है। फ़खर और साहिबज़ादा फरहान जो कि पहले केपीके से दोनों साथ ओपन करते रहे हैं, तो कोई नई जोड़ी नहीं है। अम, और नई पार्टनरशिप नहीं है डोमेस्टिक के हिसाब से अगर देखा जाए। तो लेट्स सी। हाँ, लेट्स सी। अच्छा आगे चलें तो आई गेस साहबज़ादा फरहान इस तरह का प्लेयर मेरे ख़्याल में लाहौर किसी और टीम को देना नहीं चाह रहा था जितनी रेड हॉट फ़ॉर्म में था वो, क्योंकि पिछले मैं साल वही भी बता फ़ॉर्म रहा हूँ में ना कि था। इट वाज़ ये वो एक होता है ना वो शॉट कि बैट्समैन शॉट खेलता है, प्री डिटरमाइंड शॉट होता है कि मैंने ये शॉट इस बॉल पे ये शॉट खेलना ही खेलना है, चाहे बॉल कैसी भी आए। तो इसी तरह साहिबज़ादा फरहान की थी ये पिक, पहले से उन्होंने कही थी कि ये बंदा मेरे को चाहिए। तो वो बंदा उन्होंने पढ़ लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही तो कह रहा हूँ कि लाहौर ने इस दफ़ा जिस तरह वो डोमेस्टिक के एक प्रूवन परफॉर्मर बड़े काफ़ी लाहौर ने ऐसे ड्राफ्ट किए हैं जिसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इग्नोर किया है और किसी अपने कॉम्बिनेशन वाले को देखा है, ना कि अपनी ज़रूरत की तरफ गए थे। मगर इस दफ़ा ये उन्होंने कहा कि जितना वो परफॉर्म कर रहा है तो ही इज़ ऑलवेज़ अ लाइक बेटर प्लेयर देन मतलब कि ताहिर बेग से, ठीक है? गोल्ड की तरफ जाएँ तो सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक, अब ज़मान खान को तो हमने रिटेन किया हुआ था, गोल्ड में हमारी कोई थी नहीं। सिल्वर में अगर आप चलते हैं, मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान को किया हुआ था रिटेन। उसके बाद जो इन्होंने पिक किया है, वो इन्होंने इमरान जूनियर को पिक किया और अपनी पीडीपी के किसी प्लेयर को नहीं दिया, कोई दानियाल वाली हरकत नहीं की। डोमेस्टिक को इज़्ज़त दी है, इमरान जूनियर का बड़ा अच्छा सीज़न गया है, लेफ्ट आर्म भी हो गया, शाहीन अफरीदी की लेट्स से के रिप्लेसमेंट ऑन अ बेंच ले लिया, तो अच्छा, इमरान ये जूनियर वाली इमरान पिक तो जूनियर वही मुझे तो वाली बहुत पिक अच्छी है ना लगी है। कि इससे पहले इन्होंने सलमान इरशाद को लेने की कोशिश की थी, तो अ, उन्होंने आरटीएम कर जी, दिया था बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ल्मी ने, बिल्कुल। तो इन्होंने उसके बाद सलमान उन्होंने रशाद लिया बिल्कुल, सलमान रशाद लिया, वो आरटीएम कर दिया ज़ल्मी ने और उसके बाद फिर लाहौर चला गया इमरान जूनियर की तरफ, तो क्या कहते हो? नहीं, इट्स अ गुड पिक आई थिंक। इमरान जूनियर पिछले क दरियाफ़्त तो पीएसएल की ही थी मोस्टली। लेकिन ये लड़का डोमेस्टिक में गया, परफ़ॉर्म किया। बाद में कराची के लिए पिक हुआ, कराची के लिए उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर सका, लेकिन और फिर इंजर्ड भी हो गया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो सही है। बट वापस डोमेस्टिक में गया है। डोमेस्टिक में जाके परफ़ॉर्म किया और उस परफ़ॉर्मेंसेस की बेसिस पे, मेरिट की बेसिस पे लाहौर कलंदर्स ने इनको पिक किया है। व्हिच इज़ अगेन बिल्कुल, ये सरप्राइज़िंग है थोड़ा-सा, क्योंकि लाहौर कलंदर पहले पीटीपी को प्रेफ़र करता रहा है डोमेस्टिक के ऊपर। इस मर्तबा डोमेस्टिक को प्रेफ़र किया गया है, तो होपफुली इनको इसका फल मिले बिल्कुल। आगे टूर्नामेंट में। तो इस दफ़ा उन्होंने डोमेस्टिक का क्योंकि इसका नेशनल टी20 भी अच्छा गया था, विकेट्स भी थी और इकोनॉमिकल भी था मेरे ख़्याल में। ही वाज़ वन ऑफ द इकोनॉमिकल बॉलर्स इन फास्ट बॉलिंग। अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने लिखा तो डैन लॉरेंस है मगर इन्होंने एहसन भट्टी को अपनी पीडीपी की प्रोडक्ट एहसन भट्टी जिन्होंने काफ़ी अच्छी पावर हिटिंग की थी ज़ल्मी वाले मैच में जो हम लोगों ने चेज़ किया था। तो उनका जो रोल एहसन भट्टी को जो दिया गया इस साल भी जो उनको पूरा साल उन्होंने रोल दिया वो यही दिया कि आपने जाना है, पावर हिटिंग करनी है और लेफ्ट आर्म हमें आपसे 2 ओवर चाहिए और आपसे चौके-छक्के चाहिए बस। तो उस तरीके से पूरा साल एहसन भट्टी को ट्रेन किया है। तो ये मिडल ऑर्डर में भी खेल लेंगे, लेफ्ट हैंड वाला सीन भी ले आएँगे और साथ में अ, बॉलिंग भी कर लेंगे और पावर हिटिंग भी कर लेंगे। तो इट्स अ डिसेंट पिक इन माय ओपिनियन एहसन भट्टी वाली भी। उसके बाद चलते हैं तो डैन लॉरेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मुझे फिर लाहौर कलंदर ने थोड़ा-सा सरप्राइज़ किया कि यहाँ पर फिर एक और बैट्समैन आपने उठा लिया जाके। अच्छा लॉरेंस हमेशा से हमें तो टेस्ट इंग्लैंड टेस्ट बैटर ही याद था। मगर जब जाके उसका मुझे पता था कि इसका लाइक इवन दो स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी अच्छा ही होता है टी20 में मगर जब जाके मैंने इस दफ़ा दोबारा देखा तो 143 कर लिया हुआ उसने अपना।
तो वो कहीं उसमें मार-मार के अपने विटिलिटी ब्लास्ट वगैरह के बीच में, तो डैन लॉस का ये कि मिडल ऑर्डर में भी खेल लेगा और साथ में पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है। मगर मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द पिक जो कि बेंच पे बैठेगी, जिस तरह लाहौर ने हिस्टोरिकली काफ़ी इस तरह के प्लेयर बड़े लंबे-लंबे बेंच पे, टॉम एबल को एक दफ़ा, वो कैप्टन था बेचारा अपनी टीम का समरसेट का, वो बेंच पे रहा था। इसके अलावा कैलम फर्गूसन जो सिडनी थंडर्स का कैप्टन था, वो बेंच पे रहा था। तो ये भी मुझे लग रहा है कि डैन लॉरेंस का सीन भी ऑफ ही लग रहा है। आप क्या कहते हो? देखिए ऑफ स्पिन तो करा लेता है साकिब भाई। साथ में मैं अभी स्टैट्स ही देख यार रहा था, सिकंदर नहीं, 7.94 का इकॉनमी रेट है। लेकिन सिकंदर रज़ा था ना? हाँ, सिकंदर रज़ा बिल्कुल था। तो अगेन हो सकता है बेंच पे इसका बैकअप हो। देखिए स्ट्राइक रेट तो बैटिंग में अच्छा है, 143.33 का। छक्के भी लगा 89 सिक्सेस मारे हैं। हालाँकि काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इतना तो एक्सपीरियंस उसका हो चुका है। बॉलिंग में भी आपको 7.94 का इकॉनमी रेट है, स्ट्राइक रेट उसका बहुत अच्छा है 16.9 का। तो हो हाँ, सकता है ये आपको इसकी थोड़ी-सी बॉलिंग वैल्यू की तो प्रोवाइड कर दें वहाँ पे। बट मगर बात ये वही भी है तो कि मेरे एक ऑफ ख्याल से स्पिनर इन अ पीएसएल, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। और ऑफ स्पिनर्स के लिए तो पीएसएल एक तरह से अ, बिल्कुल, कब्रिस्तान ही है। कब्रिस्तान ही है बिल्कुल। ऐसा ही है, तो डैन लॉरेंस वाली मेरे ख्याल में इन्होंने टू मैनी बैटर्स उठा लिए हैं, क्योंकि ठीक है, एक इंटरनेशनल बैटर को उसमें रखना चाह रहे थे। अगर इधर इस पिक की जगह आइडियली इनको कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वगैरह रख लेते ना यहाँ पर, तो स्पिन बॉलिंग वो मेक ऑलराउंडर तो सेंस है कर साकिब जाता भाई। था। क्या चीज़? स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर तो है। नहीं, स्पेशलिस्ट स्पिनर, ये हाँ, स्पेशलिस्ट बैटर स्पेशलिस्ट है। स्पिनर हू कैन मैं बैट अ पिच। स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात कर रहा हूँ, कि जो स्पिनर फर्स्ट है और बाद में बैटर है, लाइक उस तरह का कर लेते। तो खैर अभी तो फिर 19वीं-20वीं किसको पिक उठाते आप पड़ी है। इसकी जगह? क्या समवन लाइक फैबियन एलन? फैबियन एलन भी अगेन कोई खास नहीं, नहीं। हाँ, नहीं, फैबियन एलन भी नहीं, लाइक यार अब मुझे अब ये क्योंकि ये सिल्वर में लिया है ना, तो सिल्वर में आपने फैबियन एलन तो सिल्वर में नहीं आने वाला। सिल्वर में हो सकता है आपको डॉकरेल डॉकरेल जैसा मिल जाता, नहीं तो शॉन विलियम्स जैसा, ये जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर होते हैं, उस तरह का कोई स्पिनर, डॉकरेल या उसी तरह, या कोई और मे बी हर्ट्ज़गुलू की तरफ चले जाते हो, प्रॉपर स्पिनर है हर्ट्ज़गुलू, ठीक है, वो बैटिंग उतनी नहीं करता, मगर हर्ट्ज़गुलू बहुत प्रॉपर लेग स्पिनर है और बड़ा मिस्ट्री टाइप का, अब्रार टाइप का स्पिनर है वो। अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, डैलॉर से आगे चलते हैं, इमर्जिंग में चलते हैं, जहानाथ खान। ये भी उमैद आसिफ की वो जो ट्वीट थी जिसमें वो उन्होंने रिकमेंड किए हुए थे, ये लाहौर के पीडीपी से भी हैं, मगर नेशनल टी20 भी खेले हैं जहानाथ खान। लेफ्ट आर्म फास्ट और क्या बोलते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है इमर्जिंग अच्छा, में तो हैं, मगर पिछले साल आप लोगों ने जलात खान मेरे ख़्याल से पिक किए थे। जी, जी। वो आउट ऑफ द सीन हो गए हैं, उसके बारे में ज़मान खान ने भी कहा था कि बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, इस मर्तबा ये आपको सरप्राइज़ करेगा, जिस तरह सरप्राइज़ ज़मान ने किया था। तो वो बिल्कुल आउट ऑफ सीन, आउट ऑफ साइट हो गए। हाँ, वो आउट ऑफ सीन, आउट ऑफ साइट हो गया, उनको कोई मैच नहीं मिला और आई डोंट नो, क्योंकि लाहौर ने इस दफ़ा पीडीपी किया भी नहीं है, तो ज़्यादातर फिर डोमेस्टिक के साथ भी गए हैं। तो यही सीन है, तो जहांदाद खान का ये है कि ये है पीडीपी से ही, पिछले साल के आई गेस पीडीपी से भी होंगे, मगर ये बैटिंग भी कर लेता है, तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बेसिकली पावर हिटिंग कर लेता है। वो इतनी की नहीं है, अगर आप उसके नेशनल टी20 के नंबर्स देखोगे तो वो इतने अच्छे हैं नहीं, इसमें प्रॉस्पेक्ट है, मगर नेशनल टी20 उसका बड़ा एवरेज है। मगर मगर ये कि लेफ्ट आर्म फास्ट और साथ में क्या नाम लेते हैं, वो भी कर लेगा, बट साथ में आपके पास बैटिंग भी कर ऑलरेडी लेता है इतने छक्के-चौके। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, तो आई एम नॉट और फास्ट बॉलर्स भी हैं, मोहम्मद इमरान जूनियर भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना खेल पाएगा। मुश्किल, हाँ, वही, नहीं इमर्जिंग है ना, चूँकि इमर्जिंग है तो उसमें यू नेवर नो कि फरीदून, और फिर मुझे तो लग रहा है कि फरीदून विल फिल द गैप फॉर जी। बेसिकली राशिद खान वाला। तो ये मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि जहांदाद खान जो है ये शायद बेंच वार्म करेगा इस दफ़ा। फरीदून को मेरे ख्याल में सारे मैचेस खेलेंगे, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है, तो रिस्ट स्पिनर शुरू से स्टार्ट करेगा, लेट्स सी कि फरीदून कहाँ तक जाता है। आगे सप्लीमेंट्री की में चलते हैं, तो यार शे होप इन्होंने लिया है। शे होप वाली पिक जो है, इसमें आप देख सकते हो कि अगर ये बेन मैकडर्मट को देख लेते तो ठीक है, शे यही होप मेरा पिछले सवाल साल था इस पे लाहौर से खेला था। कि क्या व्हाई चीज़? शे होप, व्हाई नॉट बेन मैकडर्मट? वही मैं कह रहा हूँ कि शे होप की जगह बेन मैकडर्मट को भी देख सकते थे, जॉनसन चार्ल्स भी हो
लाइक जॉनसन चार्ल्स ठीक है, चलो ठीक है, वो आजकल क्रिकेट ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि कोई कहीं पर वो नहीं, वेस्ट इंडीज़ अभी के टी10 तो खेला है नेश मेरे ख्याल से, और उसमें परफॉर्म भी किया है उसने। अच्छा वो मैंने नहीं देखा, मगर चूँकि शेह होप का ये है ना कि नेशनल टीम में खेल रहा है इस टाइम पे, तो वो भी आपने देखना होता है कि कौन करंटली आपकी नेशनल टीम में है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा मैच फिट और ज़्यादा मतलब कि लाइक सिस्टम से आ रहा है। मगर बेन मैकडर्मट भी ताज़ा-ताज़ा खेला था यार, अभी ऑस्ट्रेलिया से कोई एक आधा, मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ खेला है वो, कोई एक आधी 50 भी मुझे याद आ रही है। अभी जो ये जो वर्ल्ड कप के बाद उनके हुए हैं, तो बेन मैकडर्मट के नंबर्स अगर आप शे होप के साथ कंपेयर शायद करोगे ना, तो मेरे ख्याल में बेन मैकडर्मट के ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं, जो टी20 नंबर्स हैं। तो वहाँ पर मुझे ये था कि शे होप की जगह बेन मैकडर्मट को भी कर सकते थे, मगर पिछले साल जो कि शे होप खेला है लाहौर से, तो वो एक कनेक्शन मेरे ख्याल में इनका पुराना था, तो वहाँ पर इन्होंने शायद शे होप को कनेक्शन प्रेफ़र भी था, किया है। और आई थिंक वो काफ़ी इन्वॉल्व था लाहौर में, और वो जाके भी जब चला भी गया था, वहाँ से भी लाहौर के जीतने के ऊपर उसने जी, ट्वीट्स जी, वगैरह की काफ़ी थी। वो ट्वीट्स उसने की थी, मैसेजेस किए थे, तो ही लुक्ड द पार्ट ऑफ द टीम, तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो टीम की हार्मनी बर्बाद ना हो, या नए बंदे को इंटीग्रेट करने में टाइम लगता है, हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली उस वजह से दे वेंट विद श्रेय होप। बिल्कुल। शे होप यार एज़ अ बैटर तो बहुत अकम्प्लिश्ड बैट्समैन है इन ओडीआई फॉर श्योर, मगर ये इसका एंकर वाले रोल में अगर ये जाता है ना, तो फिर वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर उसको एंकर वाला रोल दे दिया जाए। मगर जब आपके पास आरवीडी आपने ले लिया होता, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पावर हिटर टाइप का ही अगर विकेट कीपर लेते, साकिब भाई, बेन मुझे बेन अपना ख्याल है कि मैकडर्मट वो जैसे। थोड़ी बहुत अब तो पावर हिटिंग कर रहा है। आई मीन अगर आप वेस्ट इंडीज के भी ये टी20 सीरीज देखें इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें उसने पावर हुँ। हिटिंग तो की है। हाँ, ऐसा अभी भी नहीं है 2 कि वो आज भी 2 आके छक्के अपने लगाए हैं स्कोर को उसने। रोका है, या उसने उसकी एवरेज जो स्ट्राइक रेट है वो 130 140 से तो ऊपर ही है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। हाँ, मगर अभी मसला ये है कि जिन पिचेज़ के ऊपर हो रहा है, वहाँ पर 170 180 वाले पे चल रही है इस टाइम पे गेम। आपने देखा है जी, कि आज हमारे वैसे ये तो है, आज 263 बना दी उन्होंने 20 ओवर में, जी। तो पिचेस का भी हमारी डिफरेंस आज है। लाहौर कलिंदर की इंटरनेशनल पीडी प्रोडक्ट ने 2 सेंचुरियाँ मारी हैं। मुझे पता है कि जब हम कहते हैं तो हमें फिर गालियाँ-शालियाँ पड़ रही हैं, मुझे भी पड़ रही हैं। ये कहाँ बज गया? अच्छा। एनीवे आगे चलते हैं, शेहोप से आगे सप्लीमेंट्री की आखिरी पिक कामरान गुलाम, दैट्स वेयर आई वाज़ मैं 100% श्योर था यहाँ पर कोई स्पिनर आ रहा है, मगर लाहौर ने जब कामरान या तैयब अब्बास आ रहा था सॉरी, वो भी एक राइट आर्म फास्ट मलिंगा फास्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, बुलबुल वाली खबर, जो कि गलत साबित हुई और लाहौर ने कामरान गुलाम को उठा लिया। मेबी तैयब अब्बास अब वो 19वीं 20वीं पिक में देखेंगे, तो यहाँ पर लाइक एक स्पिनर लेना चाहिए था, मगर स्पिनर एक लाहौर ने जिस स्पिनर शायद जिसको पिक करना है, मेरे पास उसका नाम है मगर नाम भूल गया मेरे पास, जो कि 1920 पिक में पिक होगा। मगर ये कि कामरान गुलाम, हाउ डू यू सी टू मेनी बैटर्स एट द बेंच? तो मेरे ख्याल में टू यहाँ पर मेनी बैटर्स, आई डोंट नो क्या इसकी अगेन मिडिल ऑर्डर में, ताहिर देखें ना, क्योंकि पहले ताहिर खेल अगर चुका आप है लाहौर की तरफ से, मे बी प्रोबेबली दैट्स व्हाई, वही एक समझ आता है। अच्छा साकिब लाहौर भाई, की मेरी जब आप बैटरी प्लेइंग किसी भी 11 वक़्त जो है वो डाउन हो सकती है, तो और मैंने इस वक़्त चार्जर नहीं लगाया हुआ है, तो जल्द से जल्द अगर हम इसको कंक्लूड करें। जी, जी। बस वो लाहौर का यही है कि जब इसकी प्लेइंग 11 आप बनाते हो ना, तो कामरान गुलाम भी बेंच पे बैठा होगा, एहसन भट्टी भी बेंच पे बैठा होगा, ताहिर ताहिर बेग भी बेंच पे बैठा होगा। ठीक है? तो इस वजह से वहाँ पर मेरे ख्याल में लाहौर से ये कदी मिस्टेक हुई है कि स्पिनर उठाना चाहिए था वहाँ से। मगर अभी सारी बात है, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी है, 19वीं 20वीं पिक भी है, तो वहाँ पर चल के लाहौर उसको कंपनसेट कर लेगी। ओवरऑल अगर मैंने लाहौर को अगर देने हो नंबर, तो मेरा ख़्याल में मैं 10 में से 8 ही दूँगा। क्योंकि एक मेरा ख़्याल में स्पिनर जो मिस किया आई गेस, वो एक मिस्टेक है। दूसरा शे होप इज़ गुड, मगर शे होप की जगह बेन मैकडर्मट कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छे थे। तो ये 2 पॉइंट मैं काटूँगा, तो 8 आउट ऑफ 10 में दूँगा। तो हाउ डू यू सी लाहौर का ड्राफ्ट ओवरऑल? हाँ, सही है। आई थिंक 8 मेक्स सेंस। द ओनली थिंग सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ जो लाहौर ने इस मर्तबा नहीं की, वो पीटीपी को पे इतना फ़ोकस नहीं किया। डोमेस्टिक को ज़्यादा इज़्ज़त दी है, तो जो कि एक अच्छा अ अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे ख़्याल से या आई एग्री विद 8, और 7 भी करना चाहें, मेरे ख़्याल से विकेट कीपर वाला एरिया जो है, इन्होंने कोई बैकअप नहीं रखा है। अगर शे होप की अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो फिर इनको बैकअप का मसला पड़ेगा, नहीं, और उस बैकअप टाइम हमारा पे वो है है ही नहीं। साहबज़ादा फरहान है, उसने कराची से की थी एक मैच में कीपिंग, जी, पार्ट जी टाइम कर की तो लेता है थी, कीपिंग। लेकिन आपने वो देखी थी किस तरह की थी, तो कम, जितना कम मैं बोलूँ उतना ज़्यादा है।
चले चले ठीक है। यार आपकी बैटरी खत्म होने से पहले शो को एंड की तरफ लेके जाते हैं कि लाहौर का बैलेंस देखा जाए। देयर इज अ बैलेंस मगर स्पिनर वाला अभी ऑफ है इस टाइम पे, तो इस वजह से हमने नंबर काटे हैं क्योंकि इस टाइम पे एज दिस पॉइंट सैयद फरीदून इज द ओनली स्पेशलिस्ट स्पिनर लाहौर के पास जो कि प्रॉपर स्पिनर है स्पेशलिस्ट। बाकी एहसन भट्टी और सिकंदर रजा जो है पार्टी में, इस वजह से हमने लाहौर के नंबर काटे हैं। इनका इनका स्क्वाड बनाए तो बैलेंस ही बनता है, लाइक डीप बैटिंग जाती है, बैलेंस सबका हो जाता है सब कुछ होता है। इवेंचुअली। तो बैलेंस बनाने में कोई लाहौर का वो नहीं है। लाहौर ने जो बैलेंस की चीज़ सीख ली हुई है, तो लाहौर के पास हमेशा से 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस होती हैं। तो यही हमारा यार हमारा लाहौर कलंदर का ड्राफ्ट एनालिसिस था। गुड ड्राफ्ट बाय लाहौर कलंदर्स, होपिंग के रिप्लेसमेंट्स में और 1920 पिक्स में भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। बहुत-बहुत शुक्रिया हसीब। जाने से पहले मुझे बता दीजिए अगले शो में आप आ रहे हैं चार्ज करके या नहीं? नहीं तो इस्लामाबाद वालों से बहुत गालियाँ पड़ेंगी। वो इस्लामाबाद वाले आपको पता है हमारा कितना शो देखते हैं तो। नहीं, नहीं, वो देखते हैं मुझे आज वो एक कमेंट भी आया हुआ था, वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद को हमेशा से एंड पे रखते हो आप लोग, तो यार आज कर लो क्योंकि अब बैठे हुए हैं तो कर लेते हैं। लगा दो अब चार्जिंग पे लगा दो उतनी देर। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।